मुझे इससे सिर्फ 1 घंटा पहले खबर मौसूल हुई है कि बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया के एक नवाई इलाके मेहराब वाले से एक नई 125 चोरी हुई है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट गाजी अली आफरीदी फ्रॉम आफरीदी प्रोडक्शन और आज आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक न्यू सोशल इशू लेके, जो कि ना सिर्फ एक बहुत अहम सोशल इशू है बल्कि हम सब के लिए खतरे की घंटी भी है। जी हाँ, यकीनन आप लोगों में से भी काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनके साथ ज़िंदगी में कोई ना कोई वारदात ज़रूर हो चुकी होगी। किसी के साथ पर्स स्नैचिंग की, किसी के साथ मोबाइल स्नैचिंग की, किसी के साथ बाइक स्नैचिंग की या फिर किसी के साथ चोरी या डकैती की। जी हाँ, आज हम भी इसी हवाले से बात करने चले हैं, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। नाजरीन, होता कुछ ऐसे है कि बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में बाइक चोरों का एक गैंग सर उठाता है, जिसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से पे दर पे बाइक्स चोरी होने लगते हैं। सिलसिला सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, बल्कि चोर दुकानों की छतों से सोलर सिस्टम और दुकानें फाड़ के अंदर से सामान तक चोरी करके ले जाने लगते हैं। कुछ दिन कबल का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि गुज़िश्ता चंद रोज़ से शहर अहमदपुर शर्किया के क्राइम रेशो में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। और अभी इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, मुझे इससे सिर्फ 1 घंटा पहले खबर मौसूल हुई है कि बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया के एक नवाई इलाके मेहराब वाले से एक नई 125 चोरी हुई है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। अब ये डिपेंड करता है वहाँ की पुलिस के ऊपर कि वो उस क्रिमिनल को कितनी जल्दी पकड़ते हैं। नाजरीन, याद रहे कि अभी ये सिर्फ हम एक शहर का जिक्र कर रहे हैं। अगर आप लोगों के साथ भी इस किस्म का कोई इंसिडेंट या कोई वाकया हुआ है या आपके शहर में भी इस तरह का कुछ हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग बन सकें आपकी आवाज़। चूँकि मेरा ताल्लुक बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया से है और मुझे अपने शहर से खसूसी लगाव और मोहब्बत है, तो इसीलिए मैं अपने शहर की आवाज़ बनना अपने सबसे पहली प्रायोरिटी समझता हूँ। हम बनेंगे पूरे पाकिस्तान की आवाज़ इंशाल्लाह। बहावलपुर और अहमदपुर शर्किया से इफ्तिताह करने का मकसद क्या है, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी स्कूलिंग यहाँ की है और मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स अहमदपुर शर्किया और बहावलपुर में रहते हैं। मैंने अपनी इब्तदाई तालीम आर्मी पब्लिक स्कूल डेरा नवाब साहब, जो कि अहमदपुर शर्किया का एक हिस्सा है, वहाँ से हासिल की। चूँकि मैं एक टू बी वेरी ऑनेस्ट शरारती स्टूडेंट था, तो मेरे पेरेंट्स ने फैसला किया कि 8th तक इसको APS में पढ़ाना है, 9th 10th इसको FG अब्बास पब्लिक स्कूल से करवानी है, वो भी डेरा नवाब में मौजूद है, क्योंकि उनको लगता था कि मैं 8th के बाद फीमेल स्टाफ से काबू आने वाला नहीं हूँ। एनी हाउ, मैंने 9th 10th FG से की। मेरा FG में पहला दिन था, मुझे याद पड़ता है, मेरी एक मरहुमा टीचर, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, मिस मीर साहिबा, उन्होंने मुझे कहा, अफरीदी तुम डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लो। मैंने बहुत अवॉइड किया, मैंने कहा टीचर मैं नहीं विन कर सकूंगा। उन्होंने कहा नो, मैं तुम में वो एबिलिटी, वो सब कुछ देख रही हूँ कि तुम ये जीत के आओगे इंशाल्लाह ताला। चुनाचे मैं भागता था ग्राउंड की तरफ, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स का शौक था। आई वॉज द फुटबॉल ओवर देयर। लेकिन मिस मीर मुझे कान से पकड़ के खींच के लाती थी और वो कहती थी कि तुम इंग्लिश डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लो। एनी हाउ, ज़बरदस्ती जैसे कैसे करके उन्होंने मुझे स्पीच की तैयारी करवाई और आ गया वो दिन जब स्पीच कंपटीशन था। स्पीच कंपटीशन का वो दिन आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की। और आज आप सबको उसके पीछे छुपा राज भी बता देता हूँ। मैंने अपने FG स्कूल के 2 साल टेन्योर में अपने असातिज़ा से बहुत थप्पड़ खाए, जिनमें से कुछ असातिज़ा के नाम मुझे याद भी हैं। सर बिलाल, सर महमूद, सर नज़ीर, सर आसिफ पिताफ़ी, सर आशिक। अब तो मेरा किसी से कांटेक्ट भी नहीं है, लेकिन आप यकीन करें कभी हमने उनके आगे आंख नहीं उठाई थी। और शायद यही वो वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी के किसी मोड़ पे कभी नाकामी का सामना नहीं हुआ और अल्लाह पाक ने इतनी खुशियों से नवाजा है कि उस ज़ात पाक का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। बेशक उस्ताद रूहानी बाप होता है, आप लोग भी उसकी कदर कीजिए। अगर आप लोगों को इसके रिजल्ट्स पता चल जाएं तो आप सोच भी नहीं सकते आप असातिज़ा की कितनी कदर करें। चलें अब चलते हैं फिर उसी टॉपिक की तरफ। बात हो रही थी शहर अहमदपुर शर्किया ज़िला बहावलपुर में बढ़ते हुए जराइम की, जिसमें शहरियों की जान माल इज़्ज़त आबरू कुछ भी महफूज नहीं है। अहमदपुर शर्किया के लोग अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से अपनी सवारी ख़रीदते हैं या अपना कोई कारोबार सेट करते हैं, कोई दुकान वगैरह लगाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा अलमिया कि चोर आते हैं, उनकी दुकान की छत फाड़ते हैं या उनके सोलर सिस्टम उठा के ले जाते हैं, या फिर दुकान खाली करके
ऐसे रफू चक्कर होते हैं कि पुलिस को भनक भी नहीं पड़ती। घर के बाहर खड़ी हुई सवारियां लोगों की चोरी हो जाती हैं। लोग अपनी एप्लीकेशन लेके थाना सिटी अहमदपुर शर्किया जाते हैं, जहां के मौजूदा SHO फैसल अमीन साहब, वहां पे शाज़ो नादिर मौजूद होते हैं, जबकि उनका एक नुमाइंदा निक्का थानेदार वहां पे मौजूद होता है और वो लोगों से डिमांड करता है कि मुझे पेट्रोल के पैसे दिए जाएं, रिश्वत की मद में या फिर खर्चे पानी की मद में, जिसके प्रूफ्स मेरे पास मौजूद हैं और जल्द इंशाल्लाह ताला मैं हाईलाइट करूंगा। मेरी अहमदपुर शर्किया थाना सिटी के मौजूदा SHO मोहतरम जनाब फैसल अमीन साहब से हम्बल रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए यू आर द स्टेशन हाउस ऑफिसर ओवर देयर एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम दीज टाइप ऑफ ब्लडी क्रिमिनल्स। आपको सोचना चाहिए, आपको रेकी करनी चाहिए, आपको अपने मुखबर छोड़ने चाहिए कि आखिर क्राइम में इस कदर इजाफा क्यों हो रहा है। जब से आपकी डिप्लॉयमेंट हुई है, क्राइम में 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना इजाफा हो गया है। आप नोट करें, ये मैं नहीं कह रहा, शहरियों से जाके पूछें। शहरी तंग आए हुए हैं। मेरी जल्द ही DPO साहब से और एडिशनल IG पंजाब से मुलाकात है और इंशाल्लाह ताला मैं अपने ये सारे शहर के प्रॉब्लम्स उनके सामने रखूंगा। और मुझे आपसे शदीद इख्तलाफ है कि आप थाने में अक्सर मौजूद नहीं होते। मुतासरा साइलीन दरखास्तें हाथ में लेके आपके थाना सिटी अहमदपुर शर्किया की चौखट पे खड़े रहते हैं, लेकिन आप मोस्ट ऑफ द टाइम थाने में मौजूद ही नहीं होते। आपको कॉल्स करें तो आप कॉल्स नहीं उठाते। ये मेरी नहीं बल्कि बहुत से साइलीन की शिकायत हैं। और आपका वो निक्का थानेदार, मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा उसके प्रूफ, जो लोगों से रिश्वत और चाय पानी की मद में पैसे मांगता है। वो भी आपकी जिम्मेदारी है कि उसको लगाम डालें। डियर फैसल अमीन साहब, यू नो मैं ज़ाती तौर पे आपको एक अच्छा इंसान समझता हूँ और एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि शहर से इस क्राइम का खात्मा जल्द से जल्द होगा और लोगों के दिलों में जो आपके हवाले से गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं वो सब ख़त्म होंगी। आप जल्द ही इस गैंग को पकड़ेंगे जो लोगों की चीज़ें चोरी कर रहा है, जो लोगों की दुकानों की छतें फाड़ के अंदर से माल लूट लेता है, जो सोलर सिस्टम उठा के ले जाते हैं, जो लोगों के घरों के बाहर खड़ी बाइक्स चोरी कर लेते हैं, जिनका जो दिल चाहता है कर लेते हैं। आप उन पुलिस ऑफिसर से भी सीखें जिनके इलाके में चिड़िया पर नहीं मार सकती। उन पुलिस स्टेशंस और उन पुलिस ऑफिसर्स को अपना रोल मॉडल बनाएं जहां पे क्राइम रेशो ना होने के बराबर है और जिनका जराइमियों पे पूरा कंट्रोल है। मुजरिम उनके नाम से दहल जाते हैं। आप भी ऐसे बन के दिखाएं ताकि अवाम आपको हार पहनाए, अप्रिशिएट करे। और DPO बहावलपुर असद सरफराज खान साहब से जब भी मेरी मुलाकात हुई है तो मैंने देखा है उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है जराइम का खात्मा और शहरियों को फैसिलिटेट करना। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।